नमस्कार, मैं हूं तुलसी वर्मा। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत स्वागत है। इंदौर नगर निगम से उठा वंदे मातरम विवाद अब पूरे प्रदेश की सियासत में गर्म हो गया है। सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। जमकर बयानबाजी हो रही है। दरअसल बीते दिनों इंदौर नगर निगम के सत्र में राष्ट्रगीत को लेकर के मुस्लिम महिला पार्षद रुबीना इकबाल खान ने विरोध किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और वीडियो वायरल होते ही कांग्रेस की जमकर किरकिरी हुई। दूसरी तरफ इंदौर कांग्रेस के विरोध के स्वर तेज हो गए। वहीं जिलाध्यक्ष चिंटू चौकसे ने प्रदेश सरकार को, वहीं प्रदेश कांग्रेस को चिट्ठी लिख करके निलंबन की मांग की है। तो स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने भी विरोध किया है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के निर्णय लेने से पीछे हटती नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी से जब सवाल हुआ इस पूरे मुद्दे को लेकर के, तो वो कहते हैं कि जब कार्रवाई होगी तब बता देंगे। यानी कि एक तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैया उनका नजर आता है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी लाव लश्कर के साथ हमला बोल दिया। वहीं कांग्रेस के लिए स्थिति इतनी असहज हो गई है कि जिसे ना निगला जा सकता है ना उगला जा सकता है, और इसीलिए कांग्रेस ने आज की इस बड़ी बहस में अपना प्रतिनिधि तक भेजने से इनकार कर दिया। हम तो चर्चा को तैयार हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि यानी कांग्रेस खुद पीछे हट रही है। तो ऐसे में जवाब देगा कौन? आप तो लगातार बोलते हैं कि सरकार से सवाल, सरकार से सवाल। तो जब आपकी बारी आती है जवाब देने की, तो आप खुद को पीछे धकेल लेते हैं, खुद को पीछे हटा लेते हैं और फिर बोलते हैं कि हम तो विपक्ष हैं। तो सवाल तो कांग्रेस से बनता है इस बाबत। इन्हें ये जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो जनप्रतिनिधि हैं, इनको अपना आत्ममंथन चिंतन करना चाहिए। आप जिस भूमि पर रह रहे हैं, है ना, आप खुमानी के मरने पे छातियां पीट रहे हैं। खुमैनी पूरे विश्व को इस्लाम में तब्दील करना चाहते थे। कैसी विचित्र से वहां के कानून 9 वर्ष की बेटी की विवाह के लिए उम्र ठीक कर दी। ऐसे अमानवीय कृत्य का नेतृत्व करने वाले और उनको आदर्श मानकर यहाँ पर छाती पीटने वाले ये अल्पसंख्यक वर्ग के भाई बहन अपना आत्मचिंतन मंथन करें कि तुम कहाँ सुरक्षित हो। इस हिंदुस्तान की भूमि पर तुम हमसे ज्यादा सुरक्षित हो, हमसे ज्यादा अधिकार प्राप्त हो, हमसे ज्यादा हितग्राही योजनाओं का लाभ उठाते हो, और उसके बाद भी तुम्हारे भीतर इतनी राष्ट्रद्रोहिता भरी हुई है। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है, और यदि भारत में रहना है तो वंदे मातरम भारत देश के संविधान में, कांग्रेस के संविधान में, देश की आज़ादी के पूरी यात्रा में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के महत्व को किसी को बताना या किसी से छुपाने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस पार्टी के हर अधिवेशन में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अपना महत्व है, और ये हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जहाँ तक प्रश्न है, जितने भी हमारे माइनॉरिटी के राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, जितने हमारे माइनॉरिटी के मंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, अलग अलग पदों पे राज्यपाल बैठे, जब ये सरकारी कई एमएलएज हुए, तो ये जब सरकारी कार्यक्रमों में जाते हैं या देश के संविधान दिवस के या स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में जाते हैं, तो वहाँ राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होता है और सब उसका सम्मान करते हैं। मैं मानता हूँ कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के सम्मान पर किसी को ना आपत्ति है, न रहेगी, न थी। कांग्रेस पार्टी का अलग से वक्तव्य, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। देश के संविधान का वक्तव्य है। जहाँ तक प्रश्न है, उसी संविधान ने हर नागरिक को अपने जीवन जीने की आज़ादी दी है, अपने धर्म के आधार पर अपनी प्रार्थना की आज़ादी दी है। ये सब हर परिस्थिति में कानून के पालन के साथ सबको करना है। जहाँ तक कांग्रेस के लिए किसी पार्षद ने कोई बात कही है, पार्टी के संज्ञान में है, पार्टी उस पर जब निर्णय लेगी, जब आपको बताएगी। तो सियासी गलियारों में जमकर बयानबाजी हो रही है और एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है राष्ट्रगीत वंदे मातरम।
और बड़ी बहस आज की खास इसलिए भी है कि इसमें जिस पर आरोप लग रहे हैं, जो बार बार सीना ठोक कर कहते हैं कि हम विपक्ष से सवाल पूछना हमारा अधिकार है, और कांग्रेस आज जब उनकी जवाब देने की बारी आई है तो वो खुद पीछे हट गए, चर्चा से उन्होंने इनकार कर दिया। और सब तो सब जीतू पटवारी, इसके साथ ही कांग्रेस के कई लोग कह रहे हैं कि जब कार्रवाई होगी तो हम आपको बता देंगे। अब आप सोचिए, आम जनता ये सोचिए कि आखिर ये कैसी विपक्ष है, या ये कैसा विपक्ष देश को मिला है। तो चलिए आखिर करते हैं बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार योगीराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पहले सवाल जवाब कर लेते हैं। और थोड़ी देर में ब्रजेश पांडे बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। योगीराज जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप काफी अनुभव होगा आपको, और राजनीतिक गलियारों की जो हलचलें हैं उसके बारे में भी काफी जानकारी आपको होगी। सवाल यही है, लगातार कांग्रेस कहती है जवाब देना होगा, सरकार को जवाब देना होगा, और आज जब उनकी बारी आती है जवाब देने की तो खुद पीछे हट जा रहे हैं। ये कैसा विपक्ष हुआ योगीराज जी? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं जी। और सबसे प्रमुख बात क्या है कि मसला केवल वंदे मातरम का नहीं है। ये निश्चित तौर पर देश में यदि आप रहते हैं तो वंदे मातरम गाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि हर चीज संविधान में लिखी जाए। ये राष्ट्र की भावना का शब्दघोष है। वंदे मातरम का नारा लगा लगा के देश को आजाद किया है लोगों ने, और उसमें मुस्लिम भी शामिल थे। अब यदि आप ये कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो ये देश के साथ गद्दारी है, पहली बात। दूसरा, इस पूरे मैटर में कई सारी चीजें, एक एंगल इसमें यह भी निकल के आ रहा है कि जब इन लोगों को पार्टी बदलनी होती है तो कुछ भी बहाना ढूंढ के और कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दें। वो जो पार्षद हैं इंदौर की, वो कांग्रेस में अपने आप को असहज महसूस कर रही है इन दोनों में, जैसे कि खबरें आ रही हैं। उनको पार्टी बदलना, वो जाना चाहती है ओबीसी की पार्टी में, ये बहाना उनको मिल गया। ऐसी खबरें हैं। तो उस वंदे मातरम की आड़ में लेके उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी के बारे में ही कह दिया कि कांग्रेस पार्टी जाए भाड़ में। तो मतलब ना आप देश के सगे हैं, ना जिस पार्टी में आप थे उसके सगे हैं, और चैलेंज दे रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी को कि जिसको कुछ करना हो कर ले, और हमें यहाँ जाना होगा वहां जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि आपकी निष्ठा किसी के प्रति नहीं। एक बात ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि वंदे मातरम की जब व्यवस्था दी गई तो निश्चित तौर पर उसमें ऐसा कोई किसी को अनिवार्य नहीं किया गया, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप उसका अपमान करें। बिल्कुल, ये अपमान कर रही है, ये चैलेंज दे रही है कि किसी में दम हो तो ये करवा के दिखाओ। बिल्कुल, एक उसका बात वीडियो वो भी कैसे वो वायरल हो रहा है और काफी एरोगेंट नजर आ रही है वो उस वीडियो में। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप सम्मान ठीक है, लेकिन अपमान करने का अधिकार कौन से संविधान ने आपको दिया? और आप जरा सी बात को, अपने धर्म को संविधान से ऊपर बताती हैं। वो तो ये तक कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं गाती कि मैं अल्लाह ताला सामने जाके मैं क्या कहूंगी। अब इसमें ये समझ में आता है कि क्या इनका धर्म इतना छोटा है कि इन छोटी सी बात में इनका वो नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो इस तरह की जो बातें हैं ना, ये जो वैमनस्यता पैदा करती है, और ऐसा कहकर आप खुद अपने धर्म को छोटा कर रही हैं। किसी धर्म में ये नहीं लिखा, पता नहीं क्या लिखा कि नहीं, कि आप किसी का, सबका सम्मान आप करिए। ये हर धर्म का पहला सिद्धांत है। अब पता नहीं इनके धर्म में क्या लिखा और ये पार्षद मैडम ने क्या सीखा। तो इन चीजों से बचना चाहिए, और जरा सी बात में तेवर दिखाना, चैलेंज देना कि साहब ये अनिवार्य नहीं। अच्छा, कल से अनिवार्य कर दिया गया तो लेकिन योगीराज जी, इसके बीच एक सवाल ये भी समझ में आ रहा है कि जो आपने बोला चैलेंज देना, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सस्ती टीआरपी पाने का उनका एक तरीका भी हो सकता है कि उनके बारे में चर्चाएं हो, राजनीतिक स्तर पर राजनीति में लोग उनकी बातें करें, उनके बारे में चर्चा हो। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सस्ती टीआरपी और फेम पाने के लिए वो ऐसा कर रही हो, क्योंकि राष्ट्रगीत है, ये सबके लिए अनिवार्य है। और ये आज बीजेपी ने कल आकर के सरकार बना के अनिवार्य नहीं कर दिया है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि देश की आजादी के समय का ये बना हुआ है। राष्ट्रगीत स्कूलों में गाया जाता है और ये हर जगह अनिवार्य था, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत दोनों। तो आज कोई बीजेपी नया काम तो कर नहीं रही है जो उसका ये विरोध कर रहे हैं योगीराज जी। आप बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ।
ठीक है ना, ये डेफिनेटली ये सस्ती लोकप्रियता पाने का हथियार कुछ लोगों ने बना लिया है। मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था कि जब आपको पार्टी बदलनी हो, जब आपको सरकार को गाली देना हो, ये मैडम पिछले 15 सालों से है वहाँ, ये नेता प्रतिपक्ष रही वहाँ, और कई बार इनके सामने गायन हुआ, कभी इनको दिक्कत नहीं हुई। तो अचानक ये इतना विरोध और इतना तीव्र विरोध, और जी। ये विरोध नहीं है, ये सरासर अपमान है और चैलेंज है। तो इसमें अंतर होता है, सम्मान अपमान में अंतर होता है, ये अपमान कर रही है। तो इसको थोड़ा इनको गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरी, मेरा ये भी कहना है कि जो मैंने जिक्र किया था कि संविधान में हर चीज लिखित में नहीं दी जाती। अब एक मैं ऐसी बात कहूँ, हो सकता है किसी को बुरा लगे, इनके धर्म में क्या लिखा है ये आप यहाँ लागू करना चाहती हैं। आप धर्म को, कोई भी धर्म देश से बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा है देश, इसके बाद सारे धर्म है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई हो, सबको इस देश की नियम कायदे कानून मर्यादाओं को पालन करना चाहिए। संविधान में लिखा है कि हम राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान करें, ये संविधान में तो लिखा है। बिल्कुल। तो क्यों नहीं कर रहे आप उसका, और संविधान की दुहाई दे रहे हैं। तो ये दुई तरफा बातें नहीं होना चाहिए, और ये छोटी सी बात है, इसको इतना बड़ा इश्यू नहीं बनाना चाहिए। और आप ये देखिए, इस पूरे मैटर को लेकर ये खुद आइसोलेट हो गई इनकी पार्टी में, कोई इनके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ कि ये बहुत अच्छा काम कर रही है, इन्होंने बड़ा वीरता का कदम उठाया है, इनको वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए, ऐसा कोई साथ आया है क्या इनके? तो कहने का अर्थ है कि जो जन भावना है, जो राष्ट्र की भावना है, उसका कद्र करना चाहिए। हम आपका सम्मान करें, आप हमारा सम्मान करें, ये देश की भावना है। बिल्कुल, और सबकी भावना का सम्मान करना, सबके धर्म का सम्मान करना, ये तो हर धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो हमारे धर्म ग्रंथ हो। कहीं भी किसी का अपमान करना तो नहीं लिखा। और मुझे जितना राष्ट्रगीत मैंने पढ़ा है वंदे मातरम अपने स्कूल समय में और अभी भी, तो मैंने उसमें कहीं ये नहीं पढ़ा कि किसी धर्म को गाली दी गई है। मैं वही तो कह रहा हूं कि कुछ लोगों ने, इनके मजहब में भी सारे लोगों ने नहीं, कुछ लोगों ने इसको ऐसा प्रचारित कर दिया है कि साहब ये हमारा जो है सिर जो है केवल खुदा के सजदे में झुकता है, ऐसा कहीं नहीं है। और राष्ट्रगीत में कहीं सर झुकाने की बात हो भी नहीं रही है, सीधे खड़े होकर के दक्ष के, सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल, उसमें सवाल ही नहीं उठता ना, वहां किसी का ना अपमान की बात है ना सम्मान की बात है। जितना आप अपने धर्म का सम्मान करते, राष्ट्र धर्म से बड़ा कौन सा धर्म है, मुझे तो अभी बताइए। तो उस धर्म का सम्मान क्यों नहीं किया जाना चाहिए? राष्ट्र के नीति नियम कायदे कानून परंपरा का पालन हर नागरिक का कर्तव्य है, ये संविधान में लिखा हुआ है। हम अपने अधिकारों की तो बात करने लगते हैं, कर्तव्य की बात नहीं करते जो संविधान में लिखे हुए। कर्तव्य है ना, ये संविधान कहता है ना कि सबका सम्मान करें हम। तो क्यों नहीं करते? फिर आप ये क्यों कहते हैं कि साहब हमारे मजहब में तो नहीं लिखा? अब आपका मजहब है, वो आपका पूजा पद्धति है आपकी, वो आप अपने पास रखिए। जहां देश की बात आए वहां आपको देश के नीति नियम कायदे कानून का पालन करना चाहिए। और दूसरी बात यह कि कुछ चीजों के लिए इतना बाध्य भी ना करें किसी को कि ऐसा कानून ही बनाना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो जाए, पर यदि जब डेलिबरेटली जब बातें बढ़ जाती, एक बार छोटा सा उत्तर प्रदेश को उदाहरण देके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ ने गुंडों के फोटो चौराहे पर टांगना शुरू किए, जो उन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उनके फोटो चौराहे पर टांगना शुरू किए, तो पहुंच गए कुछ लोग कोर्ट में कि साहब ये अपमान है हमारा और अभी हम घोषित नहीं हुए। तो उनने कहा कि मैं किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा, आप जिस दिन कोर्ट से बरी हुए जाए हम हटा देंगे। टंगे हुए सारे के सारे फोटो, वहां जितने गुंडे, जितने अपराधी, जितने मवाली, वो सब हाथ जोड़ते फिर रहे, साहब हमें आप जेल में डाल दीजिए। तो ये बिल्कुल योगी राज जी। और एक सवाल इस बीच मेरा आपसे ये भी है, मैं इस पर भी आपका रुख जरूर जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि ये मुद्दा उतना बड़ा है या फिर इसे जानबूझ करके उस तरीके से बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है? क्योंकि बार बार वही वंदे मातरम, वही राष्ट्रगीत और वही विवाद, वही राजनीति। योगी राज जी। योगीराज जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास मैं दोबारा जरूर आऊंगी। ब्रजेश पांडे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करूंगी, उनसे सवाल जवाब करूंगी। देर से शामिल हुए हैं इसलिए मैं चाहती हूँ पहले मैं उनका रुख कर लूं एक बार। ब्रजेश जी, सवाल सबसे बड़ा इस टाइम यही है कि क्या एक बार फिर से वही वंदे मातरम, वही राष्ट्रगीत, और इसको आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा, जरूरत से ज्यादा राजनीति हो रही है इस पर? नहीं, देखिए तुलसी जी, इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है।
बहुत अच्छी बात अभी योगी राज साहब कह रहे थे और उनकी बात को मैं धारा प्रवाह सुन रहा था। जिस समय भारत के अंदर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 24 जनवरी 1950 को स्पष्ट रूप से संविधान के, कोई भी व्यक्ति जैसे इनके नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी संविधान की किस पुस्तक लेके घूमते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसका पन्ना पलटाएं, संविधान सभा में क्या चर्चाएं हुई, संविधान लागू हुआ तो इससे देश को क्या लाभ हुआ, सब चीजों का उल्लेखन है, टी.एन. बासु की किताब में भी है। मैं एक स्पष्ट बात कहना चाह रहा हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने साफ तौर से कहा था कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को दोनों को बराबर मान्यता दी जाएगी। ये असल में जिस तरह का वातावरण निर्मित करने की कोशिश की गई 8 अप्रैल की जो घटना हुई इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, तो ये बहुत ही दुखद घटना है। और कांग्रेस, खुद कांग्रेस के नेता ही इन दोनों को, चाहे वो आपकी पार्षद फौजिया शेख हो चाहे रुबीना इकबाल खान हो, दोनों को स्पष्ट रूप से जो वहाँ के नेता प्रतिपक्ष हैं चौकसे जी, उन्होंने, और वहाँ के महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने इनकी बात से किनारा कर लिया। असल में ये एक एजेंडा सेट किया गया, एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की गई जिससे कि बांग्लादेश में हमको जो चुनाव हो रहा है बंगाल में, उसका हमें लाभ मिल सके। पर इसका कुछ मतलब नहीं होता है, देखिए। और उसमें जो भी इस तरह के राष्ट्रगान के अंदर शब्दों का उल्लेखन है, चाहे वो वंदे मातरम, हम अपने हे माने, अगर हम अपने राष्ट्र को वंदे नहीं कर सकते, नमन नहीं कर सकते हैं, तो फिर किसको नमन करेंगे। ये दुहाई दे रही थी उस समय, उनकी बातों को मैं सुन रहा था कि हमारा कुरान शरीफ में ऐसा नहीं। अरे भाई, ये इसमें दिक्कत क्या थी? और इसमें आपको कोई झुक के कोई राष्ट्रगान गाना नहीं होता, खड़े होकर के सबको राष्ट्रगान का गायन वाचन करना होता है। तो ये अनावश्यक इन्होंने स्वरूप देने की कोशिश किया और खुद वहाँ की पार्षद इनका विरोध कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की आजादी की लड़ाई में तुलसी जी, समाज में सभी लोगों ने योगदान दिया था। बिल्कुल। खुद मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब ने, जो है, आपको ध्यान होगा 1936 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब ने इस राष्ट्रगान का गायन करवाया था वहां पर, और कहा था कि इसमें, इसके गाने से एक अलग प्रतिध्वनि हमारे भारत को विश्व के मनस्पटल पे मिलती है। आज रशिया का संविधान हो, आज यूएसए का संविधान हो, इंग्लैंड का संविधान हो, वहां के लोग अपने राष्ट्रगान, अपने राष्ट्रगीत के लिए जो है वो कर्तव्य बहुत समझते हैं, लेकिन इसलिए समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि नेशन फर्स्ट। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लोग इस तरह का एक माहौल निर्मित करते हैं तात्कालिक लाभ के लिए। और जो देश का, बहुत अच्छी बात योगीराज साहब ने कहा, जो देश का जनप्रतिनिधि कानून कहता है, आपको, आप पार्षद हैं वहां से, आपको सिर्फ एक समाज के लोगों ने वोट नहीं किया होगा, आपको हिंदू समाज के लोगों ने भी वोट किया होगा। बिल्कुल। तो आप क्यों भारत में रह करके, इस देश में रह करके, इस देश के लोगों का अपमान करना चाहते हैं? 140 करोड़ लोगों का अपमान करना चाह रहे हैं। और जब भारत में आप, जब पांचों टाइम की आपकी नमाज होती है, तो हमारे यहाँ का हिंदू समाज के लोग जो होते हैं उसके प्रति भी आदर रखते हैं। तो जो इस देश के अंदर की एकता, अखंडता, सहिष्णुता है, इससे प्रभावित होती है। और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए था, कांग्रेस को एकदम निष्कासित करना बिल्कुल, चाहिए 6 कार्रवाई साल के वाली लिए। बात तो ये है ही है जी, ब्रजेश पांडे जी, क्योंकि आप सीधा सीधा संविधान का अपमान कर रही हैं। क्योंकि आपको नहीं लगता एक तरफ जो राहुल गांधी जेब में संविधान की किताब रखकर घूमते हैं, उनके ही नेता संविधान में उल्लेख चीजों का, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान का अपमान करते रहते हैं और फिर उसके बाद बीजेपी पर आरोप मढ़ देते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि बीजेपी द्वारा रचित या बीजेपी के किसी नेता द्वारा रचित तो है नहीं राष्ट्रगीत। ब्रजेश जी, आजादी के समय का राष्ट्रगीत बना बनाया है और स्कूल टाइम में हमने, आपने पढ़ा है, तो अब क्या परेशानी है इनको? नहीं है। दरअसल जब मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी मुस्लिम लीग बनाया, हम आपको बताएं, ये जो जिस चीज का ये नैरेटिव सेट करना था, चाह रही थी, और जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, मैं थोड़ा इसके इतिहास पे जाऊंगा क्योंकि मैंने इतिहास पढ़ा है। तो जब मुस्लिम लीग की स्थापना किया मोहम्मद अली जिन्ना ने, और उन्होंने इस चीज का विरोध शुरू कहाँ हुआ? मुस्लिम लीग से। वहीं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब से लेके, मौलाना आजाद साहब से लेके अन्य जितने नेता थे कांग्रेस के जो झंडे में काम कर रहे थे,
तो गांधी जी के नेतृत्व में चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे चौराचारी घटना हो, चाहे जलियांवाला बाग, सभी घटनाओं में वो सब लोग बराबर के सम्मिलित होते थे। वो लोग उनका गाना यही शुरू होता था वंदे मातरम से। तो मैं समझता हूँ कि चूंकि देखिए कांग्रेस कोई पार्टी नहीं थी, कोई दल नहीं था, कांग्रेस आजादी की लड़ाई के लिए एक संगठित दल बनाया था गांधी जी और सब लोगों ने मिलकर के। सर ओयूम की बनाई पार्टी थी कांग्रेस, लेकिन उस कांग्रेस में जब इस चीज की मान्यता थी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में, चाहे वो तालकटोरा स्टेडियम में रहा हो, चाहे वो चेन्नई में हुआ हो, चाहे कलकत्ता में हुआ हो, सभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पे इस चीज का गायन किया जाता था। तब भी सभी इन्हीं के धर्म के लोग रहते थे, इसकी मान्यता देते थे। तो बिना बात का तूल कांग्रेस पार्टी बना रही है, तो कांग्रेस को सोचना चाहिए ना, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और उनको हमेशा के लिए कांग्रेस से बाहर करें। बिल्कुल, लगातार कार्रवाई जब करने की बात हो रही है तो उनके पार्टी के नेताओं की तरफ से अजीबोगरीब बयान भी सामने आते हैं कि जब हम कार्रवाई करेंगे तब आप देख लीजिए। तो क्या आपको लगता है कि ये जवाबदेह नेता, कांग्रेस की पार्टी के नेता की ओर से ऐसा बयान दिया जाना कहीं न कहीं गैर जिम्मेदाराना उनका रवैया जो है दिखा रहा है कि वो गैर जिम्मेदारों जैसा हरकत कर रहे हैं और फिर बोलते हैं कि जवाब सरकार से पूछना हमारा अधिकार, और जब खुद की बारी आ रही है तो पीछे हट जा रहे हैं? ब्रजेश जी। बिल्कुल तुलसी जी ने आपने जो सवाल किया, आप जायज सवाल आपने किया और मैं आपके सवाल से सहमत हूं। देखिए कांग्रेस को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए और अनुशासन समिति के पास इस मसले को भेजना चाहिए था, कांग्रेस के अनुशासन समिति डिसिप्लिन कमेटी में। आप कांग्रेस का अनुशासन तोड़ रहे हो और उसमें परिसर के अंदर सभी लोग, अन्य लोग भी जो थे, वो लोग तो वंदे मातरम का गायन कर ही रहे थे। एक दो लोग सिर्फ इस बात की आपत्ति करें, हम अपने भारत में रह करके आप अपने वतन में रह करके अपने वतन के लिए आप नमन नहीं करेंगे, तो वो सेनानी जो देश की रक्षा के लिए कारगिल और हर जगह जाकर के गर्मी में अपनी जान न्यौछावर कर देते, उनके मन में कितना बुरा असर जाता है। आज भी भारत की एकता अखंडता पर जो पड़ोसी मुल्क के हमारे दुश्मन लोग बैठे हैं, उनकी कुदिष्ट रहती है। उसके बाद भी आप इस तरह की भारत में की घटनाओं को अंजाम देते हैं, हंसते हैं वो लोग। कहते भाई आज अब हमारे यहाँ के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जब देश आजाद हुआ, तुलसी जी आप बड़े विद्वान एंकर हैं और योगीराज साहब तो खैर बड़े मूर्धन्य पत्रकार, हम उनको मानते ही हैं। जब देश भारतवर्ष की आजादी हुई 1947 में, गांधी जी ने इससे स्पष्ट मुस्लिम समाज के लोगों ने जाके कहा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब के नेतृत्व में कि साहब हम भारत में रहेंगे, हमको भारत की जो सहिष्णुता है उससे लगाव है, भारत की मिट्टी से प्यार है। अरे आप भारत में रहेंगे, आपसे कोई कूड़ा लेकर के कुछ नहीं करवा रहा है। लेकिन भारत जो संविधान है, संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति ने इसको राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दिया है। तो आपको इस गाने को गाने में हर्ज क्या हो रहा है? और इसमें कोई ऐसे बोल नहीं है जो आपके धर्म को टच कर रहा हो। ये हम अपने राष्ट्र की तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल, अपने राष्ट्र की तारीफ करना तो कोई गुनाह नहीं। और मैंने समझता हूँ कि चाहे वो आईपीसी की धारा रही हो, चाहे सीआरपीसी की धारा हो, चाहे बीएनएस की कोई धारा हो, या चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की कोई धारा हो, इसमें आपको कोई सजा देती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हम अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है और ब्रजेश पांडे जी, योगीराज जी, आप दोनों से मेरा सवाल है, उस पर मैं आप दोनों का बारी-बारी से रिएक्शन लूंगी। सबसे पहले योगीराज जी आप अपना रिएक्शन दीजिएगा कि एक तरफ जो कांग्रेस पार्टी है लगातार ये कहती है कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है वो बीजेपी करती है, भगवा वर्सेस हरा करने की आदत बीजेपी की है, लेकिन इस बार, और ये पहली बार तो है नहीं, योगीराज जी आप बेहतर जानते हैं, ये पहली बार तो है नहीं, लगातार ये चीजें होती आई हैं। तो कांग्रेस ने एक बार फिर, आपको नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति इनकार करती है कि हम नहीं करते हिंदू मुस्लिम, वो खुद हिंदू मुस्लिम करती नजर आई है? क्योंकि साफ तौर पर चीजें दिख रही हैं, जब उनको पता है कि वंदे मातरम पर इसके पहले भी कई बार विवाद हो चुका है, उसके बाद भी इकबाल खान जी का ऐसा कहना, रुबीना इकबाल खान उनका नाम है, उनके ओर से ऐसा कहना और वंदे मातरम को गाने से मना कर देना कि मेरे धर्म का अपमान है। तो क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की राजनीति को रंग देने का काम किया है? योगीराज जी आप। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कुछ लोगों को ये राजनीति सूट करती है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। और जैसे पहले दौर की चर्चा में ये बातचीत हो रही थी, कुछ लोग टीआरपी पाने के लिए बातें करते हैं, कुछ लोगों को तो ये अवसर तलाशते रहते हैं। मैंने कहा ना कि जब पार्टी बदलनी होती है तो ऐसे ऐसे बहाने ढूंढे जाते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। इनको चूंकि ओवैसी की पार्टी में जाना है तो वंदे मातरम का अपमान करना है इनको, और पार्टी को हम ये कह रहे हैं इतनी छोटी सी। हम मैंने कहा ना कि उन्होंने तो ये कहा कि पार्टी जाए भाड़ में। तो जिस पार्टी में आप 18 साल रही, जिस पार्टी ने आपको इतना फेम दिया, इंदौर शहर में आपको पहचान दी, आप पे विश्वास किया, आपको टिकट दिया, अब आप कह रहे हैं कि वो पार्टी जाए भाड़ में और एक्शन जिसको लेना हो ले लो। तो ये जो इस तरह की बात है ये गलत है। और हम ये कह रहे हैं पार्टी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ ब्रजेश जी का, मुझे छोटा सा रिएक्शन लेना होगा। ब्रजेश जी एक छोटा सा क्लोजिंग रिएक्शन आपका, कि इस बार खुद कांग्रेस ने बता दिया है कि उसकी क्या मानसिकता है।
निश्चित रूप से इसमें इसमें जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार से लेके पूरी संपूर्ण पार्टी दोषी है, क्योंकि अगर उसे कांग्रेस ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, जिस तरह से आदरणीय योगी राज जी ने कहा, उसने ऑफिशियल रूप से कहा कि कांग्रेस भाड़ में जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा तुलसी जी, कि बंदे का अर्थ क्या होता है, कि कुरान में बंदे का अर्थ सलाम होता है। हम अपनी मातृभूमि को सलाम कर रहे हैं, तो क्या अपराध कर रहे हैं भाई? बिल्कुल वहां तो बिल्कुल। जो मुद्दा है, हाँ, हम क्यों सलाम नहीं करेंगे? जिसमें जन्म लिया है हमारा, जिस मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है, मिट्टी का शरीर मिट्टी में एक दिन मिल जाता है, चाहे बिल्कुल किसी बिल्कुल। धर्म के लोग हों। ब्रजेश जी, हम अपने ब्रजेश जी, मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ क्योंकि बड़ी बहस में समय अब खत्म करने का हो चुका है इस बहस को। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ब्रजेश जी आपका, योगी राज जी आपका। तो हमने बात की वंदे मातरम पर हो रहे विवाद की। कांग्रेस का कोई पक्षकार इसमें शामिल नहीं हुआ क्योंकि वो अपना पक्ष रखना ही नहीं जानता, कहीं ना कहीं वो समझ रहे कि उनकी गलती है। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।